फुलवारी की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, उसका प्रतिनिधित्व करूं। अच्छा, मेरी भी इच्छा है। तो वजह तो ये भी नहीं है ना कि मान लीजिए वहाँ से जो है लेफ्ट के पास वो विधानसभा आपको का लगता सीट है, है और आपको ऐसे अगर में वहाँ से आपको टिकट नहीं मिलता, जनता की मांग है, तो इस मांग को लेकर के ये आप आप कैसे दूसरी करें? पार्टी की तरफ आप क्या राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं जो आप बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है? नहीं, नहीं, अगर आप टिकट तो पार्लियामेंट्री लेफ्ट के बोर्ड की मीटिंग के आप या उसके नीति निर्धारक हैं तब ये सवाल आप उठा सकते हैं। अगर आप नीति निर्धारक हैं या उसके इनर किचन के हैं तब मुझको कुछ नहीं कहना। आप कहिए मैं कि हाँ, किसी पार्टी का इनर नहीं, या आप नीति सवाल निर्धारक पार्टी की ओर नहीं से उठा रहे हैं। आप पार्टी के ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पार्टी का सवाल तो ये आपने कहा ना कि आपने कहा ना जनता कि फुलवारी शरीफ की आपने- जनता का आप- डिमांड नहीं, है। नहीं, शतरंज का शौकीन नहीं था, धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। क्या नीतीश कुमार जी से बात हुई है? क्या बीजेपी में किसी बड़े नेता से बात है? हमारी सभी बड़े नेताओं से बातचीत होती रहती है। श्याम रजक जी की आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद? एक आगे हफ्ते क्या? के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। ना उम्मीद उम्मीद का सवाल रहता तो 2020 में ही मैं कुछ कर देता, 2021-22 में कर देता। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? तो क्या 24 के लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले एमएलसी की जाने की बात हुई, तो श्याम रजक को अलग किया। उससे भी हम कुछ खेला खेल सकते थे। बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए राजद के कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले जो है आपने देखा बृषण पटेल पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन एक और कद्दावर नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राजद के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दे दिया है। खुद बातचीत करने के लिए श्याम रजक जी हैं। पार्टी से इस्तीफा देने की मुख्य वजह क्या थी, स्पष्ट बताइएगा, क्योंकि जनता उस बात को समझना चाहती है कि आखिर क्या वजह रही छोड़ दिया आपने? मैंने 4 लाइन जो लिखा है जी उसी में सारी बातें विस्तारित आ जाती है। जी मैंने क्या लिखा है कि शतरंज का शौकीन नहीं था, धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। सारी बातें इसमें आ जाती है। नहीं, सारी बातें तो आ जाती है, लेकिन जनता समझना चाहती है कि आखिर जो है शतरंज के चाल कौन चल रहे थे, मोहरे कौन चल रहे थे, आप रिश्ता निभा रहे थे। इस पे आपका काम है, मीडिया का काम है। नहीं, जनता को थोड़ा विस्तार से मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का काम है जनता की आंख और नाक कान। जी आप आंख और कान है, तो आप कोई बातों को विस्तारित समझाने का काम आप ही कर सकते हैं। नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मैंने तो आप कह उस दिया। पार्टी में थे और आपके साथ जो है शतरंज के खेल खेले जा रहे थे, मोहरा चले जा रहे थे, आप रिश्ते निभा रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं मोहरा नहीं, मैं रिश्ता निभा रहा था, वो मोहरा चल रहे थे। मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था, वो रिश्ता को मोहरा समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। उससे डिटेल क्या हो सकता है? इससे डिटेल तो आप जानिए। कौन शतरंज के चाल खेल रहे थे? लालू यादव, तेजस्वी यादव, कौन थे? भैया शतरंज के खेल जब कोई खेलता है तो एक तरफा तो नहीं खेलता है। तो आप भी शामिल थे? नहीं, अब हम नहीं जान रहे थे कि शतरंज हो रहा है। हम्म। मैं तो रिश्ता जान रहा था। अच्छा। वो समझ रहे हो कि शतरंज ही खेल रहे हैं हम। उस शतरंज खेल रहे थे, हम रिश्ता निभा रहे थे। क्या लग रहा था जो उम्मीद थी पार्टी की तरफ से वो नहीं मिला आपको, इसलिए पार्टी छोड़ दिया? उम्मीद और नाउम्मीद का सवाल नहीं है। नाउम्मीद उम्मीद का सवाल नहीं है। नाउम्मीद उम्मीद का सवाल रहता तो 2020 में ही मैं कुछ कर देता, 2021-22 में कर देता। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? तो क्या 24 के लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले एमएलसी की जाने की बात हुई, तो श्याम रजक को अलग किया। उससे भी हम कुछ खेला खेल सकते थे अगर उम्मीद और नाउम्मीद का सवाल रहता तो। क्या इस बात से भी नाराजगी है कि एमएलसी विधान परिषद नहीं भेजा गया, राज्यसभा नहीं भेजा गया, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, इस वजह से ज़्यादा नाराजगी हो गई थी और श्याम रजक ने इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? श्याम रजक कोई मिट्टी का घरौंदा नहीं है। श्याम रजक देश की राजनीति में एक उम्मीद के तरह रहता है। इसलिए कोई ये कह दे कि आप उम्मीद में थे, उम्मीद में हम नहीं रहते हैं। मैंने क्या क्या किया है ये आप वरिष्ठ पत्रकारों से पता कर लीजिए, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। लेकिन राजद वाले तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, कितना मान सम्मान मिला था। आपका तो आना जाना लगा रहता है। चलिए उनके बातों को सिरोधार
ये बात सही है कि आना जाना लगा रहता है। जो वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। कोई आदमी कहता है तो अपने अनुसार सही कहता है। लेकिन सेम जिस लाइन को आप दोहरा रहे हैं उसी लाइन को वो भी कह रहे हैं कि शतरंज का चाल तो आप चल रहे थे, मोहरे आप खेल रहे थे, तेजस्वी जी तो रिश्ता निभाना जानते हैं। अभी तो आप पर छोड़ता हूँ कि कौन रिश्ता निभा रहा था, कौन शतरंज खेल रहा था, ये तो आप पर छोड़ता हूँ। बोलना और महसूस कराना दोनों दो बातें हैं। वो तो कह रहे हैं कि पार्टी में आने जाने का सिलसिला लोगों का जारी रहता है, पार्टी बड़ी है यहाँ पे और यहाँ लोग आते जाते बड़ी है, पार्टी बड़ी है। 2020 में किस विजन को लेकर के आप लड़े, फिर आपने क्या किया, ये सब बातें कहने की चीज़ नहीं है। जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। तेजस्वी यादव आपके साथ खेल खेल रहे थे। कैसे हम, मैं उनका आदर करता हूँ, स्नेह करता हूँ, सम्मान करता हूँ। श्याम रजक जी की आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद? एक आगे हफ्ते क्या, के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? ये हम कहाँ अभी तय किए हैं। मैंने तो इसमें कहा, विधानसभा चुनाव लड़ना है। फुलवारी की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, उसका प्रतिनिधित्व करूं। अच्छा, मेरी भी इच्छा है। अब ये तो निर्णय जब करूंगा तब ये सब चीज़ें बात आएंगी। तो वजह तो ये भी नहीं है ना कि मान लीजिए वहाँ से जो है लेफ्ट के पास वो विधानसभा आपको का लगता सीट है, है और ऐसे में वहाँ से आपको टिकट नहीं मिलता, जनता की मांग है, तो इस मांग को लेकर के आप दूसरी पार्टी की तरफ आप क्या राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं जो आप बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है? नहीं, अगर आप टिकट तो पार्लियामेंट्री लेफ्ट बोर्ड के मीटिंग के आप या उसके नीति निर्धारक हैं तब ये सवाल आप उठा सकते हैं। अगर आप कह दीजिए कि हम नीति निर्धारक हैं और ये कह रहे हैं तब ना हम जवाब देंगे, तो हम जवाब दे देंगे। लेकिन आप कहिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल के नीति निर्धारक हैं। नहीं, वो सीट तो लेफ्ट के पास है ना। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप ना कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। औरंगाबाद कांग्रेस को था, राष्ट्रीय जनता दल लड़ी। 20 में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का सीट था, श्याम रजक वहाँ के सीटिंग थे, माले लड़ा। ये कोई बात है? तो अगर आप नीति निर्धारक हैं या उसके इनर किचन के हैं तब मुझको कुछ नहीं कहना। आप कहिए कि किसी पार्टी का इनर या आप नीति सवाल निर्धारक पार्टी की ओर से उठा रहे हैं, आप पार्टी की सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पार्टी का सवाल तो ये आपने कहा ना कि आपने कहा ना जनता कि फुलवारी शरीफ की आपने- जनता का आप- डिमांड नहीं, है। नहीं, आपने कहा कि क्या आप माले को मिला था इसीलिए छोड़ रहे थे, तो क्या ये तय हो गया था राष्ट्रीय जनता दल का कि वो माले को ही मिलेगा? ये तो नीति निर्धारक, इनर कैबिनेट और उसके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वही लोग कह सकता है। तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के अगर मेंबर बनाए गए होंगे और आप मैं किसी पार्लियामेंट बोर्ड किसी पार्टी का नहीं हमको है। लगा कि आप उसी के हैसियत से आप बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको लगा जो आपकी सवाल नीतीश आप कुमार जो से भी सवाल- बातचीत चल रही है। आप जो सवाल उठा रहे थे जी। वो सवाल राष्ट्रीय नहीं, जनता आपने दल कहा के इसीलिए मैंने नहीं, सवाल उठाया जो सवाल आप बोल रहे थे वो राष्ट्रीय जनता दल के नीति निर्धारक के एक सदस्य के रूप में आप उठा रहे थे। तो हमको लगा कि क्या आप उसके नीति निर्धारक बनाए गए हैं? नहीं, आपने फुलवारी शरीफ की जनता की बात की इसीलिए मैंने उठाया। फुलवारी की जनता से बात कीजिए। अच्छा, फुलवारी की जनता अब क्या इसके चाहती बाद है? कई पार्टी हैं, बीजेपी है, जदयू है, प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई है। 356 पार्टी है इस देश में। जी, आप 2 ही 3 पार्टी के 356 का नाम लीजिए, हम बता देंगे। अच्छा, अब पहले बताइए 356 पार्टी, तो किस पार्टी में जाना? 356 पार्टी का नाम लीजिए ना। 356 पार्टी का आप नाम लीजिए, मैं बता दूंगा किस पार्टी में जाऊंगा। 1-2 पार्टी के नाम नहीं, 356 पार्टी के नाम। अच्छा, जो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है 356 पार्टी, वो 356 पार्टी का आप नाम लीजिए, मैं बता दूंगा। मैं किस नहीं पार्टी में छूंगा। जा रहे हैं? तो आप बताइए ना 356 पार्टी, सब नाम लीजिए, हम बोल देंगे। 356 पार्टी के नाम लेने के लिए तो लंबे समय लग जाएंगे। लंबा समय लगेगा, हम लंबे सुनने के लिए तैयार हैं। जितना आप बोलने के लिए श्याम रजक जी नहीं बताएंगे कि अभी किस पार्टी? क्यों नहीं बताएंगे, हम बताने के लिए तैयार हैं। आप सुनने पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप में कहीं ना कहीं कमियां हैं जो आप नहीं पूछ रहे हैं, या आपको जानकारी का अभाव है। हमको जानकारी का अभाव नहीं है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन पार्टी है जिसमें आप कह रहे हैं। 356 पार्टी का नाम बोलिए ना, आप बोलिएगा, हम जरूर बता देंगे। जानकारी तो है ही, अभी इतना बताइए लंबी लिस्ट है। 356 पार्टी, 1-2 पार्टी नहीं है कि हम एक एक कर नाम आपको गिनाते रहे और चीज को बताते रहे। लेकिन श्याम रजक जी के क्या नीतीश कुमार जी से बात हुई है? क्या बीजेपी में किसी बड़े नेता से बात? हमारी सभी बड़े नेताओं से बातचीत होती रहती है, सभी बड़े नेताओं से। सभी बड़े नेता, देश के चाहे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट से लेकर करके साउथ,
सब लोगों से हमारी बात होती है, हमारे अच्छे संबंध हैं सभी से। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अब एक्स कह सकते हैं राजद के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए पूरे देश में 356 पार्टी हैं और किस पार्टी में जाएंगे अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। एक हफ्ते बाद हम सारी चीज़ को बताएंगे हम किस पार्टी में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से मोह क्यों भंग हुआ इसको लेकर के भी ये जो है राजद पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।